कर लें कि जो उनसे मोहब्बत करते हैं इमरान रियाज साहब से, वो सुनना चाहते हैं, तो कब ये बोलेंगे? इमरान रियाज आइंदा भी जिम्मेदाराना तरीके से हमेशा की तरह जो है, जिस तरह सहाफ़त की है, मजीद जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अच्छी अखलाकियत के साथ अपना किरदार अदा करेंगे। इमरान रियाज जो ही जो है वो रूह बसेहत 100% हो जाएंगे, अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ जो है वो निभाएंगे। एक सवाल ले लें, हम किसी के ताबेदार या फर्माबरदार या किसी की ओबीडियंस में नहीं है। हम अपने जहन से सोचते हैं, हमारी अपनी फ्री थिंकिंग है, हमारी अपनी फजत है। हम इस मुकदमे में हमाद अजहर नामजद हैं, मुसर्रत जमशेद चीमा नामजद हैं। इस मुकदमे में उमर चीमा जो साबिक गवर्नर है, जिसमें अली हैदर जैदी, इसमें बहुत से लोग जो हैं, तकरीबन आजम सवाती, इसमें काफ़ी लोग जो हैं वो इस केस में नामजद हैं। और ये कि अफसरान को हम मुतमईन करने में कामयाब हो गए हैं, चूँकि उनके पास मजीद किसी किस्म के कोई जो है वो ऐसे सवालात ना थे जिससे हमें यह तासुर मिलता कि हम उनको मुतमईन नहीं कर पाए। तो मैंने आपके सामने बड़ी वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी आज भी कोई अथॉरिटी हो जो इमरान रियाज को मुसलसल विक्टिमाइज़ करना चाहती हो। अगर ऐसा नहीं है तो हमें ये लाजमी तौर पर समझ आता है कि ये इनको अदालत में आके वाज़ेह तौर पर बयान करना चाहिए कि इनको इमरान रियाज की गिरफ्तारी जो है वो इस केस में रिक्वायर्ड नहीं है और इमरान रियाज इस केस में बेगुनाह है। अगर कोई ऐसा बयान देते हैं तो फिर हम ये फैसला करेंगे कि इनके बयान की रोशनी में हमने ज़मानत को अदालत से कंफर्म कराना है या हमने अपनी ज़मानत जो है वो विड्रॉ करनी है। ये डिटेल प्रोसीडिंग। ये बता दीजिएगा सर कि तहकीकात में जो आपने बताया कि खातून ने कोर्ट ट्वीट किया और भी लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, क्या उनको शामिल तफ्तीश किया गया है? किसी को नहीं किया गया। जो शिकायत गुजार है उसका कोई बयान रिकॉर्ड हुआ है? उसका आपको उस बयान के रिकॉर्ड के साथ या इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे बिठाया गया? बहुत अच्छा सवाल किया है। मुझे ये बताएं कि ये जो मोहम्मद अली बट नामी DSP है, इसका क्या लेना देना है ऐसे मुकदमात से, यानी कि इसका लोकस स्टैंडाई क्या है? क्या मोहम्मद अली बट नामी शख्स की हद तक जो है कोई बात हुई है कि ये जो है वो सामने आ गया और इसका कोई बयान जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है जहाँ जो कि हमें कन्फ्रंट कराया गया हो और जिस पे इसके दस्तखत हों? और ये भी हमने जो इस्तफसार किया कि बताएं ना, ये जो आप कह रहे हैं कि हमने ट्वीट किया, इसका मवाद दिखाएं। तो इनके पास मवाद जो है वो उन्होंने वेरीफाई किया कि जी मवाद जो है वो इनको आज तक दिया ही नहीं गया पुलिस की तरफ से। तो पुलिस जो है चूँकि एक इदारा है और झूठा हो या सच्चा हो, लोगों के जो असल शिकायत हैं उसको तो दर्ज करते नहीं है, अपने मुकदमे जो है धौंस दास करके जो है वो दर्ज करा लेते हैं। और हम जानते हैं कि मौजूदा IG पंजाब का किस हद तक असर और रसूख है। ये माजी में डायरेक्टर FIA ही रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग इनके नीचे जो काम कर चुके हैं वो आज भी इस इदारे में सर्व करते हैं। तो ये एक फेवरेटिज्म की एक आला तरीन मिसाल है कि ये मुकदमा दर्ज हुआ, बनता नहीं था। अच्छा, हमने ये देखा कि इमरान रियाज की ड्राइविंग करते हुए जब वीडियो वायरल हुई, उसके बाद एक सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन चली और उसके बाद जो है वो देखा कि आपने FIA से रुजू किया। आज की आपकी पेशी के FIA ने तलब किया था या फिर उनकी वीडियो वायरल होने के बाद ये पैगाम दिया गया है कि अगर आप बाहर निकलेंगे, बोलेंगे, वीडियोस बनाएंगे तो आपके खिलाफ फिर इसी तरह के, जिस तरह हम पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ देख रहे हैं, फवाद चौधरी हैं, बाकी दीगर जिन लोगों ने, असद उमर, उन्होंने बयान दिया था तो उसके बाद उनकी पेशियां और बुलावे FIA से शुरू हो गए थे, तो क्या ये उसका तो नहीं है? आपको मैं ये बयान करता चलूँ कि इसी मुकदमे में इमरान रियाज खान के अलावा 11-12 लोग भी हैं। इसी मुकदमे में फवाद चौधरी भी इस मुकदमे में नामजद हैं। इस मुकदमे में हमाद अजहर नामजद हैं, मुसर्रत जमशेद चीमा नामजद हैं। इस मुकदमे में उमर चीमा जो साबिक गवर्नर है, जिनकी विक्टिमाइजेशन हुई है, उमर चीमा जी जमानत कराई है। उमर चीमा साहब जो हैं उनको भी मैं इस केस में रिप्रेजेंट करता हूं। तो उमर चीमा साहब की हद तक मैं आपको बता दूं कि उनका किसी ने जाली अकाउंट बनाया, तो उमर चीमा विक्टिम है, तो उनका जाली अकाउंट से कोई मवाद किसी ने उनके नाम से जाली अकाउंट बनाया, उससे मवाद किसी ने अपलोड किया और वो भी उमर चीमा साहब के जो है वो इन्होंने खाते में डाल दिया है। तो इस केस में अली हैदर जैदी, इसमें बहुत से लोग जो हैं, तकरीबन आजम सवाती, इसमें काफ़ी लोग जो हैं वो इस केस में नामजद हैं और इन सबको पता है कि कौन इस वक्त कहाँ पे है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पब्लिक डोमेन में है। ये आज तक जो है एक बिल्कुल खामोशी से जो है ये मामला चल रहा है। जहाँ तक इमरान रियाज का सवाल है, तो मैंने पहले भी अदालत में भी वाजे किया था, आज भी हम आपको वाजे करते चलें कि इमरान रियाज इस वक्त एक रिकवरी के नॉर्मल प्रोसेस, यानी कि जो किसी आम हालात में, ऐसे सिनेरियो में किसी शख्स को उसकी रिकवरी का पीरियड रिक्वायर्ड है, उससे वो पास ऑन कर रहा है और ये सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने पहले भी कहा था और आगे भी कहा है, कौन क्या पैगाम देते हैं, कौन क्या सोचता है, कौन क्या सोचना चाहता है, कौन हमसे क्या चाहता है। हम किसी के ताबेदार या फर्माबरदार या
किसी की ओबीडियंस में नहीं है। हम अपने जहन से सोचते हैं, हमारी अपनी फ्री थिंकिंग है, हमारी अपनी फ्री स्पीच है। हम एक आज़ाद मुल्क में आज़ाद शहरी के तौर पर जो है वो रहते हैं। हम अपनी जब सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ अपनी रिकवरी के बाद शुरू करने का वक्त आएगा, करेंगे। ऐसी चीज़ें माजी में हमने बहुत सी देखी हैं, देख चुके हैं, भुगत ली हैं और भुगत चुके हैं। आइंदा भी जो है अगर किसी ने हमारी फेयर जो है वो जर्नलिज्म पे हमें फर्दर विक्टिमाइज करने की कोशिश की, उसको भी हम फेस करेंगे। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम कोई ऐसा इंप्रेशन जो है वो नेगेटिव अगर हमारे पे इम्पोज करने की कोशिश की भी जाती है तो हम उसको खातिर खां में नहीं लाते और हम एक रूटीनली नॉर्मल तरीके से जो है प्रोसीड कर रहे हैं। और कंफर्म मैंने आपको कर दिया पहले भी कि इमरान रियाज जो ही जो है वो रूह बसेहत 100% हो जाएंगे, अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां जो है वो निभाएंगे। बस एक सवाल ले लें सर, तौहीन अदालत होती थी, फिर तौहीन आईजी आ गया है, ऐसे तौहीन आमेज जो मुकदमात हैं, इसमें आपको असल मोटिव क्या लगता है आपके इस मुवक्किल की हद तक? इमरान रियाज की हद तक हमारा सिंगल मोटिव जो है वो हमेशा रहा है कि इमरान रियाज को कॉन्टीन्यूसली जो है वो विक्टिमाइज किया जाता रहे। जुबान बंदी जो है इट इज़ दी ओनली मोटिव। जुबान बंद करो भाई, जुबान बंद नहीं हो सकती। इस वक्त जो इसकी हालत है, अल्लाह ताला इसको रूह बसेहत जो है वो करे। भाई जुबान जो है मुल्क में जो भी इस वक्त के हालात हैं या माजी में थे या आइंदा हालात होंगे, उसमें जो भी तमाम सहाफ़ी अपने अपने स्टैंडर्ड्स, अपनी अपनी अखलाकियात के मुताबिक जो है जो जर्नलिज्म जो है वो करते हैं। इमरान का एक अपना नुक्ता नज़र है। इमरान ने हमेशा जो सहाफ़त की है अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वो जिम्मेदारी से करे। किसी का इमरान रियाज के नुक्ता नज़र से मुत्तफ़िक होना कतई तौर पर ज़रूरी नहीं है और इमरान रियाज का किसी दूसरे शख्स के नुक्ता नज़र से मुत्तफ़िक होना भी ज़रूरी नहीं है। यही एक हुस्न है किसी मुआशरे का जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ, वैरायटी ऑफ ओपिनियन के साथ लोग अपना काम करते हैं। तो इमरान रियाज आइंदा भी जिम्मेदाराना तरीके से हमेशा की तरह जो है जिस तरह सहाफ़त की है, मज़ीद जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अच्छी अखलाकियत के साथ अपना किरदार अदा करेंगे। अच्छा, बहुत से लोग हैं जिनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप इमरान रियाज खामोश क्यों है, तो लोग इससे भी परेशान है कि बोल क्यों नहीं रहे। जिन लोगों से इमरान रियाज का बोलना बर्दाश्त नहीं होता उनको भी हम जो है वो अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, और जिन लोगों से इमरान रियाज का बिल्कुल खामोश होना बर्दाश्त नहीं होता उनको 2 मरतबा हमारा सलाम है। खुदा का वास्ता है, इमरान रियाज को जैसा है इस तरीके से ही बर्दाश्त करें। आपकी मजबूरी, अगर आपका शौक नहीं है तो आपकी मजबूरी ज़रूर है, इसको अच्छे तरीके से ही करें। आप सबकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। ऐड कर लें कि जो उनसे मोहब्बत करते हैं इमरान रियाज साहब से, वो सुनना चाहते हैं, तो कब ये बोलेंगे? देखें, मैंने आपको पहले भी कंफर्म किया रिसेंट टाइम्स में, जब इमरान रियाज का पहला दिन था रिकवरी का। आप जानते हैं कि 25 तारीख को इमरान घर आया था और 26 तारीख को ही इमरान की अदालत में पेशी थी जिसमें मैं खड़ा हुआ, और मैंने आपको बताया कि फर्स्ट 24 आवर्स में ही हम बहुत ज़्यादा कंसर्न थे इसकी हेल्थ के बारे में। इंतहाई परेशान कुन हालात थे हमारे लिए। हमने फौरी तौर पर इसके तिब्बी मुआयने के लिए हर लिहाज से जो है इसका पैनल ऑफ डॉक्टर्स जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया। ये उनका एक्यूमुलेटिव कलेक्टिव विजडम है कि इमरान रियाज को 3-3.5 महीने ठीक होने में लगेंगे, जिसमें से तकरीबन 50% टाइम गुजर गया और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है कि 50% इमरान रियाज की रिकवरी भी हो गई है। मैंने पहले भी आपको कहा था इमरान रियाज का बस नहीं चलता कि इसी तरीके से ही जैसे है इस तरीके से ही ये गुफ्तगू शुरू कर दे और जो आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा शुरू कर दे। लेकिन ये हो नहीं सकता कि इमरान रियाज को हम इस तरीके से इस वक्त जो है वो एडवाइस करें या इसको अलाउ करें कि यार ये इस वक्त अपनी जो इसकी स्पीच थेरेपी के इश्यूज़ हैं लुकनत के साथ जो है बोलना शुरू कर दे। हमारी कोशिश यही है कि हर लिहाज से अल्लाह ताला इसको सेहत तंदुरुस्ती दे ताकि जल्द अज जल्द जो है वो अपनी